हेलो दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द कॉस्ट ऑफ जनरेटर इज दिस रुपीज इफ द वैल्यू डेप्रिशिएट्स एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। व्हाट विल बी इट वैल्यू आफ्टर 2 ईयर एंड बी ए 3 ईयर। कह रहा है कि एक जनरेटर की कॉस्ट कितनी है, इतनी है, ठीक है, और वो उसकी वैल्यू कितनी डेप्रिशिएट मतलब कम हो रही है 5% पर एनम, हर साल 5%, इसका 5% कम हो रहा है। अब इसमें पूछा है कि व्हाट विल बी इट वैल्यू आफ्टर 2 ईयर। कह रहा है कि 2 साल बाद इसकी कितनी वैल्यू होगी, फिर पूछा है 3 साल बाद कितनी वैल्यू होगी, और हर साल कितना हो रहा है 5%। इसमें क्या हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है, मतलब घट रहा है, ठीक है। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो ये क्या है, हमारे पास प्रिंसिपल है, कितना है 1,60,000, 1,60,000, ठीक है। और क्या रेट है, रेट कितना है 5% का रेट है, वो क्या हो रहा है डेप्रिशिएट मतलब घट रहा है हर साल। और हमारे पास टाइम क्या है, टाइम है एन, हमारे पास कितना है 2 ईयर है, और एक और एन है जो बी वाला है वो कितना है 3 ईयर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम लोग निकालेंगे 2 ईयर का, ओके। चलो इसे फाइंड करते हैं। तो अमाउंट का इसमें फॉर्मूला लगेगा, अमाउंट इक्वल्स टू देखो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमाउंट का फॉर्मूला इसलिए लगा रहे हैं कि क्वेश्चन ने पूछा है कि व्हाट विल बी इट वैल्यू आफ्टर 2 ईयर, मतलब इसका जो वैल्यू होगी 5% कम होने के बाद हर 2 साल बाद कितनी रुपए बन जाएंगे, है ना। मतलब एक्चुअल अमाउंट कितना होगा 2 साल बाद, ठीक है, जबकि 5% क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है हर साल। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रिंसिपल होगा 1 + 1 माइनस आएगा। देखो अभी तक हम लोग क्या हुआ था कि हम लोग प्लस कर रहे थे, अब यहाँ पर क्या होगा माइनस लगाएंगे, ठीक है, -r/100। अब देखो माइनस क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है, मतलब घट रही, वैल्यू इसकी घट रही है, मतलब माइनस में ही जा रही, कम हो रही है ना, तो हम लोग यहाँ पर माइनस करेंगे। तो अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 1,60,000, ओके। ये किया ब्रैकेट में 1 माइनस आर कितना है हमारे पास 5% कितना है, हर रोज घट रही है, अपॉन 100 कर दिया, ब्रैकेट में हमने यहाँ पर पावर कितना बचा एन है ना, एन कितना हम 2 ईयर का निकालना है अभी, तो 2 ईयर लिख दिया, ओके। अब देखो क्या करना है, अमाउंट इक्वल्स टू 1,60,000, समझ गए। अब क्या करो, इसे माइनस करते हैं, पहले इसे डिवाइड करते हैं, 5 2 = 10 और 0 20, तो कितना आ रहा है हमारे पास 1 - 1/20, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे और इसे सॉल्व करेंगे, तो एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, अमाउंट इक्वल्स टू 1,60,000, ब्रैकेट में एलसीएम लिया, कितना हो गया 20 का इसे क्या डिवाइड किया 20 टाइम जाएगा, और 20 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 20 हो जाएगा, माइनस इसका इसे किया तो 1 आया, और इससे डिवाइड किया तो कितना आया 1 ही आया, ओके। डिवाइड किया पहले, फिर मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पावर में 2 है। अब देखो क्या होगा इसमें, अमाउंट इक्वल्स टू कितना आ रहा है हमारे पास 1,60,000, ठीक है। अब देखो इसको माइनस करो, कितना होगा 19/20, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर 2, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट खोल देते तो इसे 2 टाइम्स लिख देंगे, है ना, ये तो आता ही होगा, इंटू 19/20 इंटू 19/20, 1 2 कैंसिल, 2 कितने से टाइम जाएगा 2 8 = 16 होता है, और यहाँ पर कितने 0 2 0 बच रहा है, फिर से इसे 2 से करो, 2 4 = 8 400, ठीक है। अब देखो 19 × 19 मतलब 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर क्या पता है आपको, 19 का स्क्वायर क्या होता है 361 होता है, 400 इंटू 19 × 19 361, ठीक है। तो क्या होगा, इसका आप सॉल्व कर दो, तो 4 1 = 4 कर दो, पहले 00 लिख देते हैं, 6 4 = कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, है ना, तो 4 लिखो, और 3 4 = 12, यही होगा, और 2 14, कितना आ जाएगा 1,444,000, ठीक है। मतलब कितना हो जाएगा 1,44,400, यह आ जाएगा अमाउंट 2 ईयर वाला, ठीक है, जब हमें 2 साल का पूछा हुआ है, ओके। ये 2 ईयर का निकाला हुआ है, 2 ईयर का, ठीक है। ये फर्स्ट वाला है जब 2 ईयर का हमने फाइंड किया। अब हम फाइंड करेंगे क्या 3 ईयर का, ओके। तो यहीं पे फाइंड कर लेते हैं, इसके बगल में आराम से हो जाएगा। अब हम निकालेंगे जब हमारे पास क्या दिया होगा, टाइम दिया है एन दिया हुआ है कितना 3 ईयर का, और ये प्रिंसिपल सेम यही रहेगा, रेट भी सेम यही रहेगा, ठीक है।
तो फॉर्मूले में देखो क्या होगा, अमाउंट इक्वल्स टू क्या होगा, प्रिंसिपल 1 माइनस आर बाई 100, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, 1,60,000 है। ठीक है, और यहाँ पर 1 माइनस आर कितना है, 5 है अपॉन 100। ठीक है, एन कितना इस बार हो जाएगा, 3 हो जाएगा। पिछली बार 2 था, अब हो जाएगा 3, और रेट और प्रिंसिपल हमारा सेम रहेगा। ओके, ए अमाउंट इक्वल्स टू दिस 160,000,520, और यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना आ रहा था, 19 आ रहा था ना इसमें, तो इसमें भी 19 ही आ जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आएगा 19/20, यहाँ पर 3। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो ये देख लेना, सेम वही स्टेप करना है इसमें, बस यहाँ पे 3 तो लगा हुआ है। अब क्या करना है, अमाउंट इक्वल्स टू 1630, और यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट खोलेंगे तो 19/20 3 टाइम लिखेंगे, इंटू 19/20 इंटू 19/20, 1 2 3 1 2 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 है ना, 8 2 जा 16। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 20। अब 19 का क्यूब कितना होता है, 19 का क्यूब होता है 6859 होगा, 20 इंटू कितना होगा, 6859। अब क्या करो, यहाँ 0 लिख दो। ठीक है, 59 होगा यहाँ पर। ठीक है, 6859। ठीक है, यहाँ पर 0 लिखा, अब क्या 2 से इसका मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 8 है ना, 8 2 5 10 11, और कितना आ गया, 8 है 7 3 1। तो 3 साल बाद हमारा अमाउंट कितना आ जाएगा, अमाउंट हमारा इतना आ जाएगा। ठीक है, आफ्टर 3 ईयर। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ए का ये हुआ, दूसरे का ये है, समझ गया ये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, सोनिका ब्रॉट अ लैंड फॉर दिस रुपीज, द वैल्यू ऑफ द लैंड डेप्रिसिएट एट द रेट ऑफ 5%। 5% क्या हो रहा है, घट रही है एवरी 6 मंथ। कह रहे 5% ना उसकी वैल्यू घट रही है एवरी 6 मंथ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लैंड आफ्टर 2 ईयर। तो 6 मंथ इसमें तो वो बोल रखा है, तो 6 मंथ का मतलब क्या हुआ, 6 मंथ का मतलब हुआ है हाफ ईयरली, है ना, या फिर सेमी एनुअली बोल लो, यही तो हुआ ना। तो मतलब क्या होगा कि हमें इनने जैसे ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ईयरली वाला फॉर्मूला लगाया था, सेम इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हाफ ईयरली का, मतलब 6 मंथ वाला। गॉट इट। तो चलो क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, 5 लाख है ना, और 50,000। अब देखो हमारे पास डेप्रिसिएट वैल्यू कितनी हो रही, 5%, मतलब रेट है हमारा जो क्या हो रहा है, घट रहा है, कितना, 5% एवरी 6 मंथ में, मतलब 6 महीने में घट रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या वो वैल्यू पूछी हुई, कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू आफ्टर द लैंड आफ्टर 2 ईयर, ऑफ द लैंड आफ्टर 2 ईयर। ठीक है, ऑफ द लैंड, तो मतलब 2 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, हर साल 5% वो घट रही है, तब 5% घट रही है, तो 2 साल बाद कितनी होगी, देख लेते हैं इसे। तो वहाँ पास क्या होगा, इसमें करना पड़ेगा, 6 मंथ बोला है तो हम लोग क्या है, हाफ ईयरली वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है, प्रिंसिपल 1 माइनस देखो इसमें लगेगा क्योंकि डेप्रिसिएट हो रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना, आर अपॉन 2 इंटू 100, और यहाँ पर हो गया 2 इंटू एन, यही होता है। बस यहाँ पर माइनस इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये डेप्रिसिएट बोल रहा है, क्योंकि घट रही है ना इसकी वैल्यू, इसलिए। तो अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल है 5,50,000। ठीक है, ब्रैकेट में 1 माइनस आर कितनी है, 5 अपॉन 200, ब्रैकेट में 2 इंटू एन, एन मतलब टाइम। ठीक है, इसे टी से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एन से भी। ओके, तो देखो 5 4 जा कितना हो जाए, 20 40। अब अमाउंट इक्वल्स टू 5,50,000, 1 2 3, यहाँ पर क्या हुआ 1 माइनस, यहाँ पर क्या आ गया 1/40, ये आ रहा है। ठीक है, अब देखो क्या करो, यार 2 2 जा क्या होगा 4 होगा। अब इसमें हमें करना क्या है, इसका करेंगे एलसीएम ले लेते हैं, सिंपल सा, कितना आ जाएगा, देखो अमाउंट इक्वल्स टू 5,50,000, ये हो जाएगा 40, यहाँ पर 40 का इसे डिवाइड करो कितना आएगा, 40 के ऊपर मल्टीप्लाई तो 40 का इसे डिवाइड करो तो 40 और सॉरी 1 आएगा, 40 1 जा 40, और 1 के ऊपर मल्टीप्लाई तो 1 ही आएगा, यहाँ पावर में 4। अब यहाँ लिखेंगे हम 5,50,000, यहाँ पर हो जाएगा 39 अपॉन 40। ठीक है, पावर में 4। अब क्या होगा, ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट खोल देंगे इसे, ब्रैकेट हमने खोला। अब देखो क्या होगा, इसे 4 टाइम लिखना पड़ेगा ना ब्रैकेट खोलने के बाद। हाँ लिख दिया हमने, 40 इंटू 39/40
इंटू 39/40 39/40, ठीक है। अब क्या है 40, पहले से हम लोग कैंसिल कर देते हैं 1 2 3 4, ओके। अब 4 का इससे हम कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा देखो, सोचो कितना होगा 4 का इससे हम लोग अगर डिवाइड करते हैं तो 4 9 से कितना होगा 36, ठीक है। पॉइंट लगा देंगे, कितना बचेगा 3, है ना। और पॉइंट लगाने के बाद 0, यही बचेगा 75 आएगा, यही तो आएगा ना, ठीक है। अब देखो क्या करो, इसको भी इसी से कैंसिल कर देंगे 9.75, तो इससे क्या होगा हमारा इजी हो जाएगा, तो 9.75, ओके। तो यहाँ लिख लेते हैं एक बार अच्छे से, अमाउंट इक्वल्स टू, यहाँ पर भी अमाउंट है, यहाँ पर भी है 55, ओके। और तो ये तो सारे कैंसिल हो गए, तो मल्टीप्लाई 9.75 इंटू 9.75 इंटू 9.75 इंटू 9.75, ठीक है। समझिए इतना। अब देखो क्या करना है कि अब इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 1 2 3 4 है तो इसका 4 टाइम इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करने में देखो क्या आएगा 55, ठीक है। इसको आप खुद से मल्टीप्लाई करके देखना, ओके। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9036.87, ठीक है। और जब इसका इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 497,028.33, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए इतनी बात, ये 3 है 7 मत समझना, ठीक है। तो हो गया इतना। अब क्या करते हैं हम लोग, आते हैं क्वेश्चन 3, द प्राइस ऑफ सिल्वर एट प्रेजेंट इज दिस रुपीज पर केजी, ठीक है। कह रहा है कि जो सिल्वर की प्राइस है ना वो इस टाइम कितनी इतनी है। अब इसमें कह रहा है कि इट्स प्राइस इंक्रीज एट द रेट ऑफ 5% इन द फर्स्ट ईयर। अब कह रहा है 5% पहले साल वो बढ़ गई, ठीक है। अब कह रहा है डिक्रीज एट द रेट ऑफ 10% इन द सेकेंड ईयर। अब कह रहा है डिक्रीज हो रही 10% सेकेंड ईयर में। अब कह रहा है एंड अगेन डिक्रीज फर्दर एट द रेट ऑफ 4% इन द थर्ड ईयर। अब क्या कह रहा है कि 4% जो है ना वो क्या हो रही है, थर्ड ईयर में फिर से डिक्रीज हो रही है। अब पूछा फाइंड इट्स प्राइस पर ईयर, सॉरी पर केजी एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। मतलब तीसरे साल तक कितना प्राइस उसका घट गया है ना। टोटल हमें प्राइस बताना है, ये सब कितना होने के बाद कितना उसके बाद प्राइस बच रहा है। समझ गए इतनी सी बात में। चलो इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दो क्या गिवन है इसमें, ये दो हमारे पास क्या हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, कितना है 8000 है, ठीक है। अब देखो इसने कह रहा है कि रेट R1 के नाम से हम इसे करते हैं, क्योंकि 3 रेट है, क्योंकि 5% का है 10% का, वो इंक्रीज हो रहा है ना। 5% जो पहला वाला है वो इंक्रीज हो रहा है। अब क्या है रेट 2 है ना, ये कितना है 10% जो क्या रहा है डिक्रीज हो रहा है। अब रेट कितना है 4%, 4 है ना, तीसरे का 4, ये हो रहा है डिक्रीज। अब इसमें क्या है 3 साल बाद कि बताना है कितना बचा उसमें, ठीक है। तो इसमें देखो क्या हुआ, ये पहले साल है, ये दूसरा साल है, ये तीसरा साल। अभी तक हम लोग क्या करते रहे, हम लोग क्या करते रहे कि एक रेट दिया होता है, सिर्फ एक दिया होता है और उसमें बता दिया जाता है 3 साल 2 साल 1 साल हाफ ईयर, है ना, जैसा भी बोल दिया जाए वो करना पड़ता है। मगर इसमें क्या कह रहा है कि हर साल का अलग अलग रेट दे रखा हुआ है ना। पहले साल में इतना हुआ है, दूसरे साल में इतना है, तीसरे साल में इतना है ना, ये बोला है इसमें। तो इसमें हमें करना क्या है, किस तरह करना है इसे देखो समझना, क्योंकि नया क्वेश्चन है अभी तक का ये। तो इसमें देखो हमें निकालना है अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट की 3 साल बाद कितना होगा, ठीक है। बढ़ रहा है ये घट रहा है, इससे हमें मतलब नहीं, मतलब ये कि हमें बस फाइंड करना है। तो देखो इसे कैसे फाइंड करेंगे, पहले सबसे पहले इसका फॉर्मूला समझ लेना। तो क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस, क्योंकि पहला हमारा क्या हो रहा प्लस 5/5 नहीं, यहाँ पर हम R1 लिख देते हैं, ठीक है, अपॉन 100। अब देखो ये हमने यहाँ पर प्लस क्यों लिखा, क्योंकि ये 5% क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। क्या कह रहा है, इट्स प्राइस इंक्रीज एट द रेट ऑफ 5% इन द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में 5% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अब देखो इसमें आ जाओ, सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो वही करेंगे 1 माइनस R2/100, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे 1 माइनस R3/100। समझ रहे हो ना इतनी बात। क्या कह रहे हैं कि अलग अलग रेट में इस तरह का हम लोग लिखेंगे, और ये प्लस माइनस हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगाएंगे। ओके, समझ गए इतनी बात।
ये जो प्लस है ये माइनस है वो हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंक्रीज में प्लस होगा, डिक्रीज में या फिर डेप्रिशिएट में कुछ भी कहेगा तो हम लोग माइनस लगाएंगे, ठीक है, समझ गए। तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से इसमें वैल्यू को पुट कर देते हैं। 8000 हो गया, ब्रैकेट में 1 प्लस R1 कितना है 5% है अपॉन 100, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट में 1 माइनस R2 कितना है हमारे पास 10/100, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रैकेट में 1 माइनस R3 कितना हमारे पास 4/100, तो 5 2 20 ये लो, ठीक है। अब इसे करो 25 कैंसिल हो गया ना। अब देखो इसे लिख लेते हैं, अमाउंट इक्वल्स टू 8000 ब्रैकेट में 1 प्लस 1/20 ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करना है 1 माइनस 1/10, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से 1 माइनस 1/25, समझ गए इतनी बात। अब देखो क्या करो, अमाउंट इक्वल्स टू 8000, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने एलसीएम ले लेंगे तो कितना बचेगा 20, ठीक है, एलसीएम 20 आया। 20 आने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 1 लगा दिया, ठीक है। इसको इससे क्या करा, डिवाइड किया, ऊपर मल्टीप्लाई, 1 का 20 से डिवाइड 20 टाइम जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, सिंपल है, इजी है, ये तो करना आता होगा। प्लस 20 का 20 से डिवाइड कितना आएगा 1 टाइम जाएगा, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई 1, ओके। वैसे इसमें भी करेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा। इसमें भी करेंगे तो यहाँ पर 25 हो जाएगा, यहाँ पर 25 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, समझ गए। यहाँ लिखा अमाउंट इक्वल्स टू 8000, ठीक है। अब जब भी ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई लग जाएगा, इन दोनों प्लस करो क्या हुआ 21/20 मल्टीप्लाई। अब देखो मल्टीप्लाई लगा क्योंकि ब्रैकेट खुल गया, मल्टीप्लाई लगा दिया। इसको माइनस करो तो 9/10, इसको क्या हुआ ब्रैकेट हट रहा है, मल्टीप्लाई लगाया और यहाँ पर क्या हुआ 24/25, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 2 से इसे करो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 5 8 से 40 होता है, 5 5 से 25 होता है, ठीक है। तो अमाउंट इक्वल्स टू हो गया 8 × 21 × 9 × 24/5, ठीक है ना, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या करते हैं हम लोग, इसका दो मल्टीप्लाई करते हैं, दो मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का कितना आ जाएगा हमारे पास, अमाउंट इक्वल्स टू 8 × 21 तो 8 2 = 16 इंटू, अब हम लोग क्या करेंगे 9 × 24 करो, 9 इंटू, अब क्या करो इन दोनों को मल्टीप्लाई 24, 9 × 24 कितना होगा 216/5, ठीक है। क्या इसको इससे डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा 43.2, ठीक है ना, समझ रहे हो इतनी बात, 168 × 43.2, ठीक है। अब क्या करो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, अमाउंट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास 7.6, ठीक है, 7.6 kg आंसर। समझ गए, पूरा समझ में आ रहा है ना, ये समझ गए इतनी बात, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है इसे लाइक करो, कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करो, इससे हमें भी अच्छा लगता है कि हमने पढ़ाया आपको समझ में आया, ठीक है। और अगर अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर किया करो, इससे आपकी दोस्तों की और सबकी हेल्प हो जाएगी, ओके।